जब शमशान में महर्षि दधीचि की देह जल रही थी, तब उनकी पत्नी ये वियोग सहन न कर पाई और अपने 3 वर्ष के बालक को पीपल के वृक्ष के कोटर में रखकर खुद भी सती हो गई। पीपल के कोटर में रखा बालक भूख प्यास से तड़प तड़प कर चिल्लाने लगा। जब उसे कोई वस्तु नहीं मिली तो कोटर में गिरे पीपल के पत्तों और फलों को खाकर बड़ा होने लगा। कालांतर में पीपल के पत्तों और फलों को खाकर उस बालक का जीवन जैसे तैसे करके सुरक्षित रहा। एक दिन देवर्षि नारद ने पीपल के कोटर में बालक को देखकर उसका परिचय पूछा। देवर्षि नारद बोले, बालक तुम कौन हो और तुम्हारे जनक कौन है? बालक बोला, यही तो मैं भी जानना चाहता हूँ। तब देवर्षि नारद जी ने ध्यान लगाकर देखा तो उन्हें सत्य का आभास हुआ। फिर उन्होंने बालक से कहा, बालक तुम महान दानी महर्षि दधीचि के पुत्र, तुम्हारे पिता की अस्थियों के शस्त्र बनाकर ही देवताओं ने असुरों पर विजय पाई और तुम्हारे पिता की मृत्यु सिर्फ 31 वर्ष की आयु में ही होगी। बालक ने पूछा, मेरे पिता की अकाल मृत्यु का कारण क्या था? देवर्षि नारद जी ने कहा कि तुम्हारे पिता पर शनि की महादशा थी। बालक ने फिर पूछा, मेरे ऊपर आई विपत्ति का कारण क्या था? देवर्षि नारद जी ने फिर कहा कि तुम्हारे ऊपर भी शनि की महादशा थी। इतना बताकर देवर्षि नारद ने पीपल के पत्तों और फलों को खाकर जीने वाले बालक का नाम पिपलाद रखा और उसे दीक्षित किया। देवर्षि नारद के जाने के बाद बालक पिपलाद ने देवर्षि नारद के बताए अनुसार ब्रह्मा जी की घोर तपस्या करके उन्हें प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने जब बालक पिपलाद से वर मांगने को कहा तो पिपलाद ने अपनी दृष्टि मात्र से किसी भी वस्तु को जलाने का वर मांगा। ब्रह्मा जी से वर मिलने पर पिपलाद ने शनिदेव का आवाहन किया और अपनी शक्ति से उन्हें भस्म करना शुरू कर दिया। शनिदेव सशरीर जलने लगे। पूरे ब्रह्मांड में कोलाहल मच गया। सूर्य पुत्र शनि की रक्षा में सारे देव विफल हो गए। सूर्य देव भी अपनी आंखों के सामने अपने पुत्र को जलता हुआ देखकर ब्रह्मा जी से उसे बचाने हेतु विनय करने लगे। आखिर में ब्रह्मा जी स्वयं पिपलाद के सम्मुख पधारे और उनसे शनि देव को छोड़ने की बात कही, किंतु पिपलाद नहीं माने। ब्रह्मा जी ने पिपलाद से एक के बदले 2 वर मांगने को कहा। तब पिपलाद ने खुश होकर ब्रह्मा जी से 2 वरदान मांगे। पहला, जन्म से 5 वर्ष तक किसी भी बालक की कुंडली में शनि का कोई स्थान नहीं होगा, जिससे कि कोई और बालक मेरी तरह अनाथ ना हो सके। दूसरा, मुझ अनाथ को शरण पीपल के वृक्ष ने दी है, अतः जो भी व्यक्ति सूर्योदय के पूर्व पीपल के वृक्ष को जल चढ़ाएगा उस पर शनि की महादशा का कोई असर नहीं होगा। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर ये 2 वरदान। तब पिपलाद ने जलते हुए शनि को अपनी दृष्टि से उनके पैरों पर आघात करके उन्हें मुक्त कर दिया, जिससे शनि देव के पैर क्षतिग्रस्त हो गए और वो पहले जैसी तेजी से चलने के लायक नहीं रहे। तभी से शनि शनै शनैश्चर अर्थात जो धीरे चलता है वही शनैश्चर है कहलाए। और शनिदेव आग में जलने के कारण काली काया वाले अंग भंग रूप में हो गए। शनि की काली मूर्ति और पीपल पेड़ की पूजा का यही धार्मिक हेतु है। आगे चलकर पिपलाद ने प्रश्न उपनिषद की रचना की, जो कि ज्ञान का बहुत बड़ा भंडार है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दें। ऐसी वीडियो के लिए हमें फॉलो करें। आप सभी को राम राम, आपका दिन शुभ हो।